Hello guys. In the previous lecture, we have discussed about a technique through which we can synthesize the nanomaterials, and the name of these techniques are ball milling or ion beam deposition technique. And today we will discuss about a new technique through which we can synthesize the nanomaterials, and the topic is here CBD techniques. CBD means chemical bath deposition technique. केमिकल बाथ डिपोजिशन टेक्निक, और इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम बोल सकते हैं केमिकल सॉल्यूशन डिपोजिशन टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी हम बीकर लेंगे, केमिकल बीकर, जिसके अंदर क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉलिड सब्सट्रेट को उसके अंदर इमर्ज करेंगे। जैसे ही उसके अंदर इमर्ज करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर्स क्या होगा, जो सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो थिन फिल्म सॉल्यूशन की डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, मान लो कि हमारे पास ये केमिकल बात है, इसके अंदर किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन है, ये क्या है, केमिकल बात। इसके अंदर क्या करना है, एक सबस्ट्रेट को इमर्ज करेंगे इसके अंदर, जिसके ऊपर क्या होगा, हमारी थिन फिल्म डिपॉजिट होगी, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक थर्मामीटर, जो क्या करेगा, इस केमिकल बात के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, थर्मामीटर हो गया। और इस पूरी प्रोसेस को हम किसके अंदर करेंगे, एक वाटर बाथ के अंदर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या लेंगे, एक थर्मामीटर, जो इस वाटर बाथ के टेम्परेचर को मेजर करेगा। ये क्या वाटर बाथ है। जब यह पूरी प्रोसेस होगी, हमारी केमिकल रिएक्शन होगी, तो इस जो ये सॉल्यूशन इसके अंदर लिया हमने केमिकल बाथ के अंदर, इसको मिक्सअप करने के लिए हमें एक रोटेटर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक स्टीरर, जो क्या करेगा, इसको मिक्सअप करेगा। बेसिकली यही प्रोसेस है इस पूरी टेक्निक के अंदर। और अब जैसे कि मान लो हमने स्टार्टिंग में बनाना है किसी भी कंपाउंड की थिन फिल्म, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए ZNS की बनानी है हमें थिन फिल्म, ठीक है। तो ZNS की थिन फिल्म बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिंक सल्फाइड के सॉल्यूशन का हम केमिकल बाथ के अंदर लेंगे। जैसे इसके अंदर लेंगे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, जिसके ऊपर हमने क्या करनी है, थिन फिल्म को डिपॉजिट करना है, इस कंपाउंड की थिन फिल्म को, इसको इस केमिकल बाथ के अंदर इमर्ज करेंगे। और इस स्टीरर की हेल्प से क्या होगा, ये जो केमिकल्स है इसके अंदर केमिकल बाथ के अंदर, इसके जो आयंस हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो केमिकल बाथ डिपोजिशन टेक्निक की हेल्प से जो भी सबसे पहले जो थिन फिल्म बनाई गई थी, वो थी हमारी पीबीएस बोले तो लेड सल्फाइड, ठीक है। इस कंपाउंड की सबसे पहले थिन फिल्म बनाई गई थी 1933 के अंदर, किसके द्वारा, ब्रैकमैन एक साइंटिस्ट थे, उसके द्वारा इस केमिकल बाथ डिपोजिशन टेक्निक की हेल्प से इस कंपाउंड की थिन फिल्म बनाई गई थी, ठीक है। काफी लंबे समय तक इस कंपाउंड की थिन फिल्म को बनाया गया, और इस थिन फिल्म को, इसकी थिन फिल्म को इस कंपाउंड की इस टेक्निक की हेल्प से हम सोलर सेल में भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर इस टेक्निक की हेल्प से थिन फिल्म को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये था बेसिक इसका प्रिंसिपल, बोल सकते हैं वर्किंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे लिख कर आए। इंट्रोडक्शन में क्या लिख कर आना है, अभी हम देखते हैं। देखो, जो मैंने बताया वही बात लिख के आनी है एग्जाम के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर सीबीडी टेक्निक में। देखो क्या है कि सीबीडी इज ए मेथड, इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड। मैंने क्या बताया था कि सीबीडी जो टेक्निक है एक सिंपल टेक्निक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थिन फिल्म को या फिर नैनो पार्टिकल को डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या लिख रखा है, इट इज डिस्क्राइब इन 1869 के अंदर क्या हुआ, इस टेक्निक को डिस्क्राइब किया गया। और 1933 के अंदर ब्रैकमैन ने क्या किया, पीबीएस की थिन फिल्म को डिपॉजिट किया। सबसे पहले जो थिन फिल्म बनाई गई थी वो किसकी बनाई गई थी, लेड सल्फाइड, किसके द्वारा, ब्रैकमैन के द्वारा, इन 1933 के अंदर, ठीक है। और इस टेक्निक का यूज हम कहाँ करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर किसी भी थिन फिल्म को डिपॉजिट करने के लिए करते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई भी केमिकल बात है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है,
और इसके अंदर मान के चलो ये सबस्ट्रेट है, कोई भी सबस्ट्रेट, सॉलिड सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर हमने क्या करना है, थिन फिल्म को डिपॉजिट करना है। और इस रिएक्शन, इस सबस्ट्रेट को जैसे इसके अंदर इमर्ज करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो इसके नैनो पार्टिकल है वो इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कब होंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, कोई भी रोटेटर चाहिए, जो कि हमने क्या लगाते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक स्टीरर। ठीक है, ये था इसका बेसिक फंडामेंटल। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन को, कंस्ट्रक्शन में क्या लिख कराना है और वर्किंग को। ठीक है, देखते हैं चलो। देखो भाई, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या लिख कर आएंगे, सबसे पहले जो भी इस जो ये कंस्ट्रक्शन जो ये बना रखा है, केमिकल बाथ है, जो भी है वाटर बाथ है, इसके अंदर जो भी पॉइंट है वो हमने लिख के आने हैं। ठीक है, कैसे, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ केमिकल बाथ, केमिकल बाथ है, ठीक है, वाटर बाथ भी है, कंपाउंड जो हमने लिया है इसके अंदर वो वाला कंपाउंड सॉल्यूशन, थर्मोमीटर है, सबस्ट्रेट है और स्टीरर है। ये क्या है, बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी थिन फिल्म हमें डिपॉजिट की है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, मान लो इस सबस्ट्रेट के ऊपर हमने थिन फिल्म डिपॉजिट कर दी, ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस होगी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल कंपोजिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, कुछ पैरामीटर है उसको चेंज करके, उसकी वैल्यू को वेरी करके। जैसे वो टाइम जो पर पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं, जैसे टेम्परेचर है, बाथ का टेम्परेचर है, प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर कौन सा, प्रीकर्सर क्या होता है, बेसिकली प्रीकर्सर होता है जो हम इनिशियली जो हम सोर्स लेके चल रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं इनिशियली, उसको हम बोलते हैं प्रीकर्सर। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, पीएच वैल्यू है सॉल्यूशन की, इसकी वैल्यू को, इन सब की वैल्यू को हम चेंज करके किसी भी थिन फिल्म की जो थिकनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, द एबिलिटी ऑफ दिस मेथड टू कोट लार्ज एरिया इन ए रिप्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट प्रोसेस। मतलब इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी, मतलब इस थिन फिल्म को एक लार्ज एरिया में डिपॉजिट कर सकते हैं, और जो इसकी डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, एक लो कॉस्ट प्रोसेस होगी। ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगी ये प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद क्या लिख रखा है, इन सीबीडी प्रोसेस थिन फिल्म्स आर डिपॉजिट इन ए सॉलिड सबस्ट्रेट when it is immersed into a dilute solution of one or more metal salts। जैसे मैंने वही बताया कि इस केमिकल बात के अंदर हम क्या करेंगे, इस सबस्ट्रेट को इसके अंदर डालेंगे, इसके डालने से अंदर क्या होगा, इस सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर जो ये थिन फिल्म डिपॉजिट होगी वो क्या होगी, इस सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर यहाँ पर जो नैनो पार्टिकल में क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे इसके ऊपर। यही कर रखा, कब होगा डिपॉजिट, जब हम इस सबस्ट्रेट को इस केमिकल बात के अंदर इमर्ज करेंगे। ठीक है, जो केमिकल बात है वो कंटेन करता है किसको, जैसे मैंने बताया अभी, प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर सॉल्यूशन जैसे चालकोजेनाइड सोर्स। चालकोजेनाइड सोर्स क्या होते हैं, ये मिलकर बना होता है चालकोजन एलिमेंट से। वे क्या होते हैं, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनके बीच क्या होता है, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। बेसिकली इनके बीच क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और जो ये चालकोजेनाइड सोर्स है, एलिमेंट है, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिल सकते हैं और हमें अमरस फॉर्म में भी मिल सकते हैं। और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जैसे बेस हो गया, बेस मतलब अमोनिया, उसकी हेल्प से भी हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इस रिएक्शन के अंदर कौन से स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो भाई इसके जो स्टेप्स हैं, जो केमिकल बाय डिपोजिशन टेक्निक के अंदर जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे वो कौन से हैं, जैसे मान के चलो हमने इस पर्टिकुलर कंपाउंड की हमें थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है जिसका नाम है चालकोजेनाइड। ठीक है, इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और वाटर के बीच में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल अमाउंट में। मींस जो केमिकल बाय डिपोजिशन टेक्निक है वो इन्वॉल्व करती है मिक्सिंग टुगेदर ऑफ एनायनिक एंड कैटायनिक सॉल्यूशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर होता है जब आयनिक प्रोडक्ट, मान के चलो कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लो ए बी टेंड्स टू ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। ठीक है, ये जो है हमारा प्रोडक्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, जब ये दोनों प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाएंगे, जब IP इक्वल टू SP हो जाएगा तो क्या होगा, जब वो इस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैचुरेट। अगर मान के चलो आयनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो बड़ा आ गया 1 से, ग्रेटर हो गया 1 से, तो इस कंडीशन में जो हमारी
जो होगा वो किस रीजन के अंदर चला जाएगा, सुपर सैचुरेशन के अंदर, सुपर सैचुरेशन कंडीशन के अंदर चला जाएगा। जब इस सुपर सैचुरेशन कंडीशन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे आयंस होंगे वे क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, उस सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, नैनो पार्टिकल की थिन लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस है और ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, थिन फिल्म बननी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली ये लिख रखा है इसके अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, चाल्कोजेनाइड सोर्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। उसके बाद इस रिएक्शन को करने के बाद क्या होगा, मेटल कॉम्प्लेक्स आयंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आयन बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, जब आयनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा तो जो आयंस है वो सबस्ट्रेट के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी थिन फिल्म बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और जब ये प्रोसेस, पूरी प्रोसेस हम करते हैं तो उसमें मेन मुद्दा होता है टेम्परेचर का, वाटर बाथ के टेम्परेचर का। मान लिया हमने जिंक सल्फाइड की थिन फिल्म को डिपॉजिट करना है, तो इसमें क्या होता है कि एक टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स होती है, ताकि इस टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, इस थिन फिल्म को डिपॉजिट कर सकते हैं। मान के चलो जिंक सल्फाइड की हमें थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो होगी 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और जैसे हमने करनी है थिन फिल्म डिपॉजिट कैडमियम सल्फाइड की, तो उसके लिए जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री सेल्सियस, नियरली इतनी होती है इसकी वैल्यू। ठीक है। तो मेन मुद्दा हमारा होता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर की वैल्यू, अब बात करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो इस केमिकल बाथ डिपोजिशन टेक्निक को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। जो सीपीटी टेक्निक है वो डिपेंड करती है कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। ये पैरामीटर ऐसे हैं जो इस टेक्निक के अंदर क्या कर सकते हैं, इसकी जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो पैरामीटर है वो है बाथ का टेम्परेचर। बाथ का टेम्परेचर, जो केमिकल बाथ है उसका टेम्परेचर। अगर मान लो बाथ के टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, अगर बाथ के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा ये कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उसके अंदर से, मान लो हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है वो डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब डिसोशिएट होगा तो जो ये आयंस में टूटेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी तो होगा ये कि जो हमारी थिन फिल्म की जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इस सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड, इस सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगी इसकी थिकनेस जो होगी थिन फिल्म की वो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो बाथ का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और थिकनेस जो होगी वो डिपेंड करेगी सॉल्यूशन के ऊपर, अगर उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है। दूसरा है सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर उसकी पीएच की वैल्यू को अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर पीएच की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने से क्या होगा, जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तीसरा है फैक्टर है स्पीड ऑफ रोटेशन। मान के चलो जो हमने कॉम्प्लेक्सिंग, जो हमने जो कंटेनर के अंदर क्या लिया था, जो सॉल्यूशन लिया था, उसको मिक्सअप करने के लिए हमने क्या यूज किया था, एक स्टीरर यूज किया था, मैग्नेटिक स्टीरर। अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा देंगे, अगर उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बढ़ा देने से उसकी थिकनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसकी स्पीड को इतना बढ़ा दिया जिसके कारण क्या होगा, इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी। मेन मुद्दा क्या है कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया तो क्या होगा, जो सबस्ट्रेट के ऊपर जो थिन फिल्म बनेगी ना, वो जो आयन जो डिपॉजिट होंगे, नैनो पार्टिकल डिपॉजिट होंगे, वो क्या होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे। तो इस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्पीड को कितना लेना हमें। अगर ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, उस जो, या अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्पीड को ज़्यादा ले लिया, जो सॉल्यूशन है वो मिक्सअप अच्छे से नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो थिन फिल्म होगी वो हमारी अच्छे से डिपॉजिट नहीं होगी। ठीक है। चौथा फैक्टर है डिपोजिशन टाइम। अगर डिपोजिशन टाइम का मतलब ये है, अगर हम इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर हम टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट का मतलब क्या होता है कि ये स्लो रेट प्रोसेस है, स्लो रेट प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होगा, जितनी ज़्यादा स्लो इस प्रोसेस को करेंगे, इस टेक्निक को हम जितनी धीरे धीरे करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी थिन फिल्म डिपॉजिट होगी। अगर जो थिकनेस होगी, अगर हम स्लो रेट से इस रिएक्शन को करेंगे तो उस थिन फिल्म की जो थिकनेस होगी वो रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0.05 से 0.3 माइक्रोमीटर तक उसकी रेंज लाई करेगी। ये था जो ये फैक्टर जो सीबीडी डिपेंड करता है, जो इस केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।
एडवांटेजेस अगर हम देखें तो क्या है, पहली एडवांटेज क्या है इसकी, पहली एडवांटेज ये है कि ये जो मेथड है वो हमारा क्या है, कॉस्टली नहीं है। पहली एडवांटेज क्या है, ये कॉस्टली नहीं है हमारा, ये इसकी एडवांटेज है पहली। दूसरी एडवांटेज क्या है कि इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सबस्ट्रेट है उसके ऊपर हम मल्टी कंपाउंड की थिन लेयर को डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लें कोई ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मल्टी कंपाउंड की थिन फिल्म को, नैनो पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी एडवांटेज है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिपॉजिट मल्टी कंपाउंड थिन फिल्म ओवर ए वाइड रेंज। ठीक है, तीसरी जो इसकी एडवांटेज है वो क्या है कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट नहीं होता, हाई वैक्यूम की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो आईबीडी टेक्निक थी, आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक थी, उसके अंदर क्या क्या था, जो वो पूरी प्रोसेस थी वो किसके अंदर थी, हाई वैक्यूम के अंदर थी। लेकिन इस टेक्निक में ऐसा नहीं है कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि हाई वैक्यूम के अंदर कर सकते हैं। इसमें बहुत थोड़े वैक्यूम की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाई वैक्यूम की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और दूसरी बात, इसको करने के लिए हमें क्या जरूरत है, रूम टेम्परेचर पे भी हम इस टेक्निक को कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर इस टेक्निक को कर सकते हैं। ठीक है, चौथी जो एडवांटेज है वो क्या है, फोर्थ जो एडवांटेज है वो क्या है कि जो इस टेक्निक से जो हमारी थिन फिल्म बनाएगी उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। सीबीडी क्रिस्टल साइज ऑफ द सीबीडी फिल्म इज वेरी स्मॉल, ये इसकी एडवांटेज थी। और डिसएडवांटेज क्या है, पहले डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी हम अगर मान लो फर्स्ट टाइम कोई भी हम रिएक्शन करते हैं तो ये नहीं कि हम 100% ही उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं, कुछ वेस्टेज भी होता है। तो इस प्रोसेस को करते समय हमें क्या होता है कि वेस्टेज सोल्यूशन का क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो वेस्टेज इसकी क्या है, पहली डिसएडवांटेज। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि जो ये थिन फिल्म है वो कुछ पैरामीटर पे डिपेंड करती है। अगर उस कुछ पैरामीटर को अगर हम उसकी वैल्यू को चेंज कर दें तो थिन फिल्म की डिपोजिशन की थिकनेस के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर पे कौन से हैं, जैसे बात का टेम्परेचर है, केमिकल नेचर है सबस्ट्रेट का, ठीक है, पीएच वैल्यू है, स्पीड है, रोटेशन है, इस फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये थी बेसिकली इसकी डिसएडवांटेज। आई होप आपको ये कुछ समझ आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सोल जेल टेक्निक की हेल्प से भी हम कैसे नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।